नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। और आज फिर आर्थिक स्वतंत्रता, ये शब्द शायद सबकी समझ में ना भी आए, आर्थिक रूप से संपन्नता ऐसे मान लो का रास्ता फिर से मैं लेकर आया हूं आपके सामने, क्योंकि अभी अभी नया वर्ष हमारा देसी भारतीय गुजरा है 2-4 दिन पहले। और अगर कोई भी नया वर्ष शुरू होने से कोई संकल्प लिया जाए और उस पर काम किया जाए शिद्दत से, तो फलीभूत तो होना ही होना है। जबकि आपको गाइड करने वाले लोग मौजूद हैं। गाइड करने वाले लोग कौन है? सफल हैं जो। अब बात ये आती है, आपको पैसे की इच्छा है कि नहीं, आप पैसे की बात सुन के प्रसन्न होते हैं कि नहीं। तो शायद ही ऐसा कोई होगा सन्यासियों को छोड़ के जो प्रसन्न ना होता हो, है ना। सब चाहते हैं, लेकिन कमाते क्यों नहीं? सब चाहते हैं, कमाते क्यों नहीं? क्योंकि देखो, अपने साधनों से हम जो कमाते हैं, अपनी योग्यता से हम जो कमाते हैं, मान लो कि 1 लाख रुपया, तो एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन हैं जो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया महीने के कमाता है, तो क्यों वो इसलिए कमाता है क्योंकि उसको 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपया कमाना नहीं आता, वरना 1 लाख पे अटका हुआ नहीं होता। सिंपल सी बात है। क्यों कमाना चाहिए? वैसे तो हर एक के अपने अपने रीजन है, जैसे कि मैंने यहाँ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। कुछ मैं बोलूंगा वो भी आपके पास आएगा, कुछ लिखा हुआ भी आप पढ़ पाएंगे, वो भी आपके पास आएगा। डबल फायदा है आपका। तो एक तो ये कि कितना कमा सकता है आदमी, जितनी उसकी योग्यता और एफर्ट्स हैं। दूसरी बात क्या है, क्यों कमाना चाहिए? इसमें तो बेसिक चीज यही होगा भाई, रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की शिक्षा, एक तो नॉर्मल शिक्षा, एक प्रोफेशनल शिक्षा। फिर बच्चों को सेटल करना, सेटल करने में नानी याद आ जाती है। जो जोड़ा जाड़ा है वो अधिकतर लोगों का निकल जाता है, बल्कि लोन लेना पड़ जाता है। और जब तक आदमी बच्चों की शादी ब्याह करके यानी कि सेटल होके चुकता है, तब तक वो खुर्री हो जाता है अधिकतर, अगर वो केवल सैलरी पर ही जिया है तो। और इशारा समझ सकते हैं। और इसके बाद एक बात यह है कि आदमी जॉब में भी है तो भी हैंड टू माउथ क्यों रहता है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ती है कि उसकी आमदनी उससे कम ही बढ़ती है। डीए वगैरह बढ़ता है, महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे बोलते हैं, अरे यार वही ढक के 3 पात हैं। मतलब क्या? इसको कह सकते हैं आप, ऐसा क्यों होता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ठीक है। इन मुहावरों में बहुत कुछ मैसेज छिपे हुए हैं। अब बात आती है क्यों में, अभी बात आ गई हमारी शादी ब्याह करके निपटे, खुर्री हो गई, ऑलमोस्ट खुर्री। जो भी मिला है, आदमी भगवान करे 100 साल नहीं 200 साल तक की उम्र जिए, तो वो जो बचा है उसने जोड़ा है, उसमें काम थोड़ी चल जाएगा उसका। पर 200 साल कोई जीने वाला नहीं है। आदमी कहता अरे कहाँ 200 साल, इतने ही पार कर लें, उतने ही पार कर लें। मित्रों, जीवेम शरद शतम, ये हमारे पूर्वज हमेशा से प्रार्थना भी करते हैं, और भगवान ने 100 साल की आयु दी ही है। हमने अपने कुकर्मों से, कुकर्म क्या हो गए, जीवन शैली बिगाड़ ली, खान पान का समय बिगाड़ लिया, खान पान का मटेरियल मिलता नहीं है, हमारा और आपका कंट्रोल तो है नहीं। तो ऐसे बहुत से कारण, टेंशन देते रहता है आदमी को। तो इन सब कारणों से आदमी को रोग घेर लेते हैं। तो उन रोगों से लड़ने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। इतना हेल्थ इंश्योरेंस कोई नहीं करवा लेता कि कितना भी खर्चा आ जाए। चाहते तो सभी हैं कि भाई अगर तबीयत खराब होती है और गंभीर हो जाते हैं तो बड़े से बढ़िया इलाज कराएं, लेकिन वो इलाज भी आदमी पॉकेट के हिसाब से कराता है। बेस्ट में नहीं जाते सारे लोग, क्यों? उनके खर्चों का पता है। तो एक बात यह है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीमारी ना पड़े। बीमारी ना पड़े तो आपको खाना पीना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे बीमारी आपको दूर से दूर ही बाय बाय करके निकल जाए, आपके पास ना आए। तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो पहले तो केवल 3 चीजें हुआ करती थी, मेन फैक्टर बताए जाते थे, और वो थे मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बंदूक वाले नहीं, सिक्योरिटी इनकम की सिक्योरिटी। यानी कि जब आदमी काम ना कर सके, काम करने योग्य ना रहे, भगवान ना करे, तो भी उसकी इनकम आती रहे। इसको आजकल क्या बोलते हैं? पैसिव इनकम।
अभी हमारी इनकम कौन सी है? एक्टिव इनकम है। एक्टिव का मतलब है एक्टिंग दिखा रहे हैं हम, ओहो हम तो यूँ हैं, टिच होके कपड़ों में निकलते हैं। देखो शादी वादियों में देखो जरा कैसे कपड़े पहन के निकलते हैं, जैसे कि हमसे ज़्यादा कोई है ही नहीं। लेकिन छोड़ो, डैश डैश डैश। अब बात आती है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हमेशा बढ़ती है। उसके दो कारण हैं, एक तो महंगाई बढ़ती है, दूसरी बात क्या है, ज़रूरतें बढ़ती हैं और रीति रिवाज बदलते हैं, ट्रेंड बदल जाते हैं। तो इसलिए आजकल कुर्ता पजामा पहन के घूमने वाले लोग कितने परसेंटेज बड़ी कम रह गई है। क्यों? लोअर टी शर्ट आ गए हैं। तो ऐसे परिवर्तन आते रहते हैं। लेन देन में भी चीज़ों में परिवर्तन आ गया है। हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। कुछ नहीं तो नकल ही कर लेते हैं लोग, टीवी देखा, फिल्में देखी तो ये सब कुल मिला के। अच्छा, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ी और हमारे पास आता है तो हम कितने लोग हैं जो खुले दिल से एकदम कहते हैं अरे हाँ ले यार, बोल कितने चाहिए, 5 10 कितने लाख चाहिए। अरे हम कहते हैं यार हमें भगवान ना करे जरूरत पड़ जाए ऐसी, तो कहाँ से आएंगे। सोचते हैं यार हमारा कौन सा ऐसा नियर्स एंड डियर्स में से जो जिस पे हैं और जो दे भी देगा हमें। तो ये मध्यम वर्ग का हाल है। मध्यम वैसे कोई होता नहीं है, तो अमीर है या गरीब है, लेकिन मध्यम हमने गढ़ लिया है कि ना हम गरीब हैं ना हम अमीर हैं। अब मध्यम वर्ग के 3 हिस्से हो गए, मध्यम मध्यम, लोअर मध्यम और अपर मध्यम। लोअर मध्यम और गरीब में क्या फर्क है, वह कहना अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब बातें हो गई। अब बात आती है कि इसको चालू करना है। अब बात आती है, कुछ सेकंड निकल गए इस चक्कर में। अब बात आती है अगली कि एक और फैक्टर है। ये तो हमारे एक तरह से व्यक्तिगत हो गया कि भाई 20 तारीख आई और अगले सैलरी की याद आनी शुरू हो गई। और कई बार तो जैसे अभी अप्रैल का महीना है तो बच्चों के एडमिशन वगैरह होते हैं, कुछ लोग एडमिशन होते हैं, कुछ लोगों के किताबें उताबें बच्चों के बस्ते, ड्रेसेस वगैरह, इन सब में आदमी के परिवारों में बच्चे कम हो गए हैं। क्यों? अफोर्ड नहीं कर सकते। ये भले ही पता नहीं है कि बच्चा मेरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ के कौन सा डीएम बनेगा और कौन सा एसपी बनेगा। पता चला कि बढ़िया निकल गया पढ़ने में तो अमेरिका में बैठा, और नहीं तो आसपास सिंगापुर या पूना या हैदराबाद या मुंबई वगैरह वगैरह है, मतलब घर से निकल जाता है। तो आपका स्वास्थ्य अगर बढ़िया ना रहे तो बच्चों का दूर रहना बहुत खराब होता है। अब लेकिन बच्चे अगर ना जाएं वहाँ, आप कहेंगे भाई क्या करें, लोकल में तो जॉब ही नहीं मिलता ढंग का। बिल्कुल ठीक बात है। बच्चों की शादियां लेट हो रही हैं, बच्चों के बच्चे कम हो रहे हैं, सबके पीछे आर्थिक कारण है। लेकिन अगर 1 लाख रुपया महीना कमाना आप सीख जाएं, जो कि आगे चल के 2 भी हो जाएगा, आगे चल के 3 भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने शुरू में शायद बताया है कि हमको सिखाएंगे वो लोग अगर हम सीखने को रेडी हैं जिनकी इनकम 35 लाख 40 लाख रुपए साल की है ही। इससे ऊपर वाले भी हैं, 50 लाख 60 लाख 80 लाख 1 करोड़ एंड एबव वाले। आप ये मत समझना कि मैं फेंक रहा हूं। किसी भी बिजनेस में अगर हर साल एक व्यक्ति करोड़पति बने तो कैसा बिजनेस माना जाता है? बढ़िया माना जाता है ना। ये बिजनेस 1998 में यहाँ लॉन्च हुआ था, तो ऐसा तो है नहीं कि लॉन्च होते ही करोड़पति बन जाएगा आदमी, 5 साल तो चाहिए। तो 2003 से लेके अब ये 2025 चल रहा, 22 साल हुए हैं। इस 22 साल में 250 से 300 के बीच में लोग ऐसे हैं जो उस लेवल पर हैं जहां मिनिमम 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 इनकम आज 80 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच होती है। और जो काफी पहले हो चुके हैं, फाउंडर लेवल पे आ चुके हैं, उनकी कई कई करोड़ होती है। आप कहोगे यार ये तो बहुत कर दी। कोई बात नहीं है, आप करोड़ों पे विश्वास नहीं आता मत करो, आप तो 1 लाख पे रहो ना। 1 लाख पे विश्वास नहीं आता, 50,000 अच्छे लग रहे हैं, माइंड सेट एक्सेप्ट करता है, आपको 25 एक्सेप्ट करता है। 25,000 भी एक्स्ट्रा आए अगर आपकी आमदनी में हर महीने, तो कुछ चेंज आएगा। बस आपको जो अच्छा लगे वो फिगर मान लो।
ऊपर आएगी तो अच्छा ही है। अच्छा, अब बात आती है कि मैं कह रहा था कि हाँ, जिन लोगों का मैंने एग्जाम्पल दिया 250 से 300 लोग ऐसे हैं, तो इससे कई गुना लोग वो हैं जिनकी आमदनी 35 से 40 लाख रुपए हर साल है, और ऐसी भी हैं जिनकी आमदनी 20 लाख रुपया हर साल है। एक फाउंडर प्लेटिनम लेवल होता है, और केवल प्लेटिनम लेवल 10 से 15 लाख रुपए साल की इनकम उसकी होती है। अगर आप इस लेवल पर आ जाएं, या आपका पुत्र, आप इस कंडीशन में नहीं है, मान लो ज़्यादा एजेड महसूस करते हैं अपने आप को, तो आपका पुत्र अगर इस लेवल पे आ जाए और उसकी उम्र 20-21 साल ही हो, तो नौकरी करने जाएगा वो कहीं? बताओ आप। जाना चाहेगा, क्योंकि जब तक वो इस लेवल पर आएगा ना, तब तक उसको पता चल जाएगा यार अभी तो इनकम उस लेवल पर इतनी है, उस लेवल पर इतनी है, मुझे कहीं नहीं जाना। कई ऐसे लोग हैं जो कि साल के कई करोड़ रुपए की आमदनी वाले हैं, उनका बेटा फाउंडर प्लेटिनम लेवल पर है। मैं नाम बता दूं आपको, पटेलिया, मंथन पटेलिया। और उनके पिताजी ईडीसी तो कई साल पहले हो गए थे। ईडीसी की इनकम कई करोड़ होती है साल की। चलो, अब बात आ जाती है, मेरा कहने का मतलब क्या था, इससे बच्चे आपके कहीं नौकरी ढूंढने बाहर नहीं जाएंगे। आप घर ही रहेंगे बच्चों के साथ, तो बच्चों के बच्चे भी यही होंगे, आप सुखी ज़्यादा होंगे नहीं होंगे। आपकी बेटी अगर इस इनकम को कमाती होगी, तो आपकी बेटी का विवाह होने में दिक्कत आएगी क्या? कोई ये देखेगा भाई इसने एमबीए कर रखा है या नहीं कर रखा है? तो कितनी बड़ी सामाजिक समस्या का समाधान है। ना बुढ़ापे में अकेले रहने की चिंता, ना ये चिंता कि पढ़ी लिखी लड़की होगी तभी जो है, पढ़ी लिखी का मतलब प्रोफेशनली पढ़ी लिखी होगी तभी जो है भेज रहे हैं, नहीं तो पढ़ने के लिए कहाँ, दूर 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 दूर। और वहाँ क्या हो रहा है आप जानते हैं। सबके साथ नहीं, मगर कुछ प्रतिशत भी लोग अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो आशंका तो सभी को है यार हमारा ना कहीं ऐसा बिगड़ जाए। बहुत से लोग नहीं भेजते इसलिए। तो कहने का मतलब क्या है, एक बहुत बड़े सामाजिक मुद्दे का समाधान है, और आर्थिक का तो है ही है, तनाव का भी है। बहुत से लोग नौकरियां छोड़ चुके हैं। इवन स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं कई नाम गिना सकता हूं, जिन्होंने इंटर करके बीएससी में एडमिशन लिया था या एमबीए कर रहे थे, और उनकी इनकम इतनी हो गई कि उन्होंने देखा भी नहीं नौकरी, तो सोचा भी नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? आप विचार करिए कि आपके बच्चे अगर ऐसी कंडीशन में हो जाएंगे तो कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा ना? तो जो लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा, और मैं अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बताऊंगा आपको पार्ट 2 में।